हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2। जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारतीय मूल संविधान में 22 भाग थे और हम उसी क्रम में एक एक भाग का अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग का अध्ययन हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था। हमारा आज का टॉपिक भाग 2 है और भारतीय संविधान का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 5 से 11 तक। और भाग 1 वो संविधान का संघ और उसके राज्य क्षेत्र को बताता था, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते थे, जिसका पिछला वीडियो हमने बनाया है, आप देख सकते हैं उसमें जा कर के। तो अगर बात करें संविधान का भाग 2 किस विषय वस्तु से संबंधित है, तो वो नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से, जबकि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। नागरिकता के कारण भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो भारतीय नागरिक हो गए, उससे इतर जो लोग हैं वो विदेशी हो गए। तो इसी क्रम में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये प्रश्न पूछा गया है। ये किनको प्राप्त हैं? तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता का अधिकार यानी सरकारी नौकरी में। अनुच्छेद 15 जन्म स्थान लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 19 ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 29 और 30 धर्म और संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये अनुच्छेद और ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें नागरिकों से संबंधित 4 श्रेणी बनाई गई थी, जिनके बारे में प्रावधान किया गया था। वो 4 श्रेणियां क्या हैं? पहला श्रेणी ये कहती है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है उसे इनमें से कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कौन कौन सी? कि उसका जन्म या तो भारत में हुआ हो तब वो मूल निवासी होगा, या उसके माता पिता में कोई भी भारत में जन्मा हो, चाहे माँ या पिता, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। जो ये शर्तें पूरी करेगा वो पहली श्रेणी का नागरिक बनेगा। दूसरी श्रेणी क्या थी नागरिकों की भारतीय? कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रवासन या प्रवसन द्वारा माइग्रेट होकर के भारत आए हों। तो पहली श्रेणी तो जो मूल वहीं भारत में पैदा हुआ हो या उसके माँ बाप कोई भारतीय हों। दूसरा क्या था? कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आ गए हों। ठीक है। तीसरी श्रेणी थी जो पुनः प्रवास द्वारा पाक से भारत आए हों, यानी कि भारत से एक बार माइग्रेट करके पाकिस्तान गए और फिर वहाँ से फिर माइग्रेट करके भारत ही आ गए, तो तीसरी श्रेणी उनकी। और चौथी श्रेणी ऐसे व्यक्ति की जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, वहाँ पैदा हुए हों और वह व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नागरिकता की 4 श्रेणियाँ बनाई गई थीं। और भारत में नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके लिए नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955 को। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 संविधान लागू होने के बाद से नागरिकता अर्जित करने व नागरिकता समाप्त करने के तरीकों के बारे में बताता है और भारतीय नागरिकता के समस्त प्रावधान इसी में दिए गए हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो नागरिकता अर्जन के कितने तरीके हैं? 5। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिकता अर्जन के कितने तरीके हैं भारत में? 5। एक तो कि जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम यानी माता पिता फिर उनकी संतानें, तीसरा भारत सरकार के सामने पंजीकरण के लिए आवेदन करें, भारत सरकार उसको मान्य कर ले, चौथा प्राकृतिक द्वारा, इसमें भी लगभग वही तरीका है कि आप प्राकृतिक नियमों के कारण भारत सरकार के पास आवेदन करते हैं, भारत सरकार उसको अनुमान्य कर लेती है। और पांचवा है क्षेत्र द्वारा, क्षेत्र सम्मेलन द्वारा, यानी कि यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को अपने भारतीय संघ का हिस्सा बनाती है तो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से नागरिकता की हमने कितनी शर्तें देखी? 5। जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक न्याय और क्षेत्र सम्मेलन द्वारा। जबकि नागरिकता समाप्त करने की सिर्फ 3 ही शर्तें हैं। ठीक, नागरिकता प्राप्त करने की 5 हैं,
नागरिकता समाप्त करने की 3 ही शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक तो स्वैच्छिक त्याग, कि कोई व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिकता त्याग दे। दूसरा बर्खास्तगी, कि भारत सरकार स्वयं उसके आवेदन करने पर उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दे। और तीसरा तरीका है वंचित करने से। इसमें अगर किसी को अनुचित गतिविधियों में या देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाने के कारण उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा छीन ली जाती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 जबकि समाप्त करने के 3 तरीके हैं। और हमने जाना कि भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय में कौन लोग नागरिक होंगे कौन नहीं, ये अनुच्छेद 5 बताता है। जबकि अनुच्छेद 6 क्या बताता है? ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन की नागरिकता, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए हैं उनके संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 बताता है। जबकि आर्टिकल 7 बताता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि जिनको पाकिस्तान से जबरिया निकाला गया है और वो भारत आ गए हैं तो उनकी नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 8 बताता है भारतीय मूल के प्रवासी लोगों की नागरिकता, यानी कि जो लोग भारत के रहने वाले हैं और वो माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगह चले गए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 9 जो व्यक्ति स्वेच्छया विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, यानी कि वो जाके विदेश में रह रहे हैं और यहाँ से अपनी नागरिकता को छोड़कर वो विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, उनके संबंध में बताता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, कि आपके नागरिक अधिकार जो है उनकी निरंतरता के विषय में स्पष्ट करता है। जबकि अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को ये पावर देता है कि वो कानून बनाकर नागरिकता नियम बनाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 11 तक की अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। इसी क्रम में हमने क्या देखा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 तक, देखिए धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या है। संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको हम अनुच्छेद कहते हैं, जबकि संविधान से शक्ति प्राप्त करके संसद किसी विशेष विषय पर जो अधिनियम बनाती है उसको हम लोग एक्ट कह देते हैं और उसमें धारा चलती हैं, उसमें अनुच्छेद नहीं चलता है। तो नागरिकता के भाग से अनुच्छेद 11 से पावर लेकर के संसद नागरिकता संबंधी नियम बनाती है और उसी में उसने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। अब उसमें धारा चलेगी तो नागरिकता अधिनियम की धारा 3 से 7 तक नागरिकता ग्रहण करने के प्रावधान बताती है, ठीक है। जबकि धारा 8, 9, 10, चूँकि हमें पता है 3 तरीके से नागरिकता त्यागी जा सकती है, तो इसी 3 धाराओं में नागरिकता त्याग करने के तरीके बताए गए हैं। और इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ, जिसको लेकर के हाल ही में अभी देश में काफ़ी विरोध हुआ था, जिसको NRC CAA कहा गया। CAA नागरिकता से संबंधित है, जिसको हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, ठीक है, या एक्ट बोलते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में हुआ और क्या बोला गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। इसको चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट का टॉपिक है, इसकी एक फैक्ट हम लोग देखेंगे। ये लोकसभा में जब विधेयक था, एक्ट नहीं था, तो ये लोकसभा में पेश किया गया 10 दिसंबर को। अगले ही दिन वहाँ से पास होकर राज्यसभा पहुँच गया 11 दिसंबर को, और उसके नेक्स्ट डे राष्ट्रपति महोदय ने 12 दिसंबर को उस पर साइन कर दिया। और ये जो है अब विधेयक की जगह पर एक्ट बन गया और प्रभावी कब से है, 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। इसके मुख्य तथ्य क्या हैं कि इसमें 6 धर्म के लोगों को, कितने धर्म, 6, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन 6 धर्म के लोगों को 3 देशों में, कितने देशों में, 6 धर्म 3 देश, कौन कौन से देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। तो यानी कि ये 6 धर्म के लोग इन 3 देशों से जो माइग्रेट करके भारत में आ गए हों, और भारत में भी कब तक आ गए हों, 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट है।
31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ गए हों, तो सरकार ने कहा कि इन धर्मों के लोगों का इन 3 देशों में बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, इसलिए भारत इनको अपने यहाँ नागरिकता देगा। जबकि मुस्लिम धर्म को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि ये तीनों देश संवैधानिक रूप से मुस्लिम देश हैं और कोई भी मुस्लिम देश अपने धर्म के लोगों का शोषण नहीं करता है। तो इसलिए इन लोगों का शोषण होने के कारण इन 6 धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता में कुछ ढील प्रदान की गई और इनको 11 वर्ष की जगह 7 वर्ष के समय काल में ही भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, इसके लिए जाहिर सी बात है इनको संशोधन करना पड़ा है और यह संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ। ठीक है, और उसमें भी किस धारा में, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2(1)(b) क्लॉज में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ दी गई, धारा 6B, और इसी धारा 6B के द्वारा यह संशोधन किया गया। तो इस प्रकार हमारा नागरिकता का टॉपिक पूरा हुआ और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।